नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हमारे जीवन को नया आयाम दे सकती है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। पहाड़ों के किनारे बसे गांव बहरामपुर में रानी नाम की 8 साल की लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी बस फूल माला बनाना और उनको पास के बाजार में बेचकर आना थी। रानी बहुत खूबसूरत व मासूम थी, पर उसकी आंखों में एक खौफ हमेशा रहता था, भय का एक ऐसा साया जो जीवन भर उसका पीछा करता था। यह डर था अंधेरे का। उसको अंधेरे से बहुत ही डर लगता था। अंधेरे में हर चीज, हर परछाई उसको डराती थी। जरा सा सूरज ढलता, रानी अपने झोपड़े में सिमट जाती, जैसे हवा के एक झोंके से उसका दीपक बुझ जाएगा। रात होती तो गांव के मेले, संगीत की महफिलें उसके लिए वर्जित हो जाती। उसकी दादी, जो अब बूढ़ी हो चली थी, उसकी इस समस्या से बहुत चिंतित रहती थी। गांव के पास के मंदिर में उन दिनों संध्या भजन का आयोजन चल रहा था। मंदिर से उठने वाले भजनों के स्वर रानी के कानों में बह रहे थे। रानी छटपटा रही थी। उसका भी जाने का मन था, पर अंधेरा उसको वापस खींचकर झोपड़े में बंद कर रहा था। तभी उसकी दादी झोपड़े में प्रवेश करती है और उसकी उदासी भांपकर उसकी ओर ममता भरी निगाहों से देखती है। उसी समय इस गांव में भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण पर आए हुए थे। बूढ़ी दादी इस समस्या के निवारण के लिए बुद्ध के पास जाने का निश्चय करती है। अगली सुबह वह बुद्ध के पास जाकर रानी की सारी समस्या बुद्ध को बताती है। बुद्ध कहते हैं, इस समस्या की जड़ तो हम खुद ही हैं। वो कहते हैं, बच्चों का मन तो कोरा कागज होता है, हम उस पर जो लिख देते हैं वही उनके आचरण में आ जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अंधकार व डर का कोई आभास नहीं होता। उसे तो यह भी पता नहीं होता कि अंधकार से डरना है या प्रकाश से। ये तो हम ही हैं जो उसको बताते हैं कि अंधकार डरावना होता है। हम ही उनको चुड़ैलों भूतों की कहानी सुनाते हैं जो रात के अंधेरे में निकलती हैं और बच्चे को खा जाती हैं। ये डर का बीज हम ही उनके मन में बोते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने में सुधार लाना होगा। डर मनुष्य का प्राकृतिक गुण है, मगर डर उतना ही सही है जो मनुष्य के जीवन की रक्षा कर सके। अगर यही डर हमारी राह में रोड़ा बनने लगे तो इसको खत्म करना अति आवश्यक है। बुद्ध शाम को झोपड़े में आने की बात बूढ़ी औरत से कहते हैं। शाम को बुद्ध रानी के झोपड़े में पहुंचते हैं और वो रानी का हाथ अपनी हथेली में लेकर कहते हैं, बच्ची, डर एक ऐसा साया है जो हमारे मन में होता है। यह अंधकार में बिल्कुल भी नहीं है। यह तो हमारे भीतर, हमारी सोच में छिपा होता है। बाहर वास्तविकता में तो यह है ही नहीं। यदि तुम सोचोगे कि प्रकाश डरावना होता है तो फिर तुम प्रकाश से डरने लगोगी। तो फिर इस काल्पनिक व झूठे डर को मन से बाहर निकाल फेंको। इस डर के बारे में तुम जितना सोचोगी यह तुम्हें उतना डराएगा। तुम्हें सिर्फ एक बार हिम्मत करके इसका सामना करना है। तुम्हें एक बार अंधेरे में बाहर निकलना होगा और इस अंधेरे का सामना करना होगा। उसके बाद यह डर तुमसे डर के भाग जाएगा। बुद्ध बच्ची को समझाते हुए कहते हैं, जिस काम को करते हुए तुम्हें डर लगे उस काम को एक बार जरूर करो। इससे तुम्हारा डर कम होगा व धीरे धीरे इस काम को बार बार करने से डर बिल्कुल मिट जाएगा। जैसे तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो तुम्हें इससे डरकर घर में प्रकाश की रोशनी में नहीं बैठना है। तुम्हें इस डर पर विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हें अंधकार में जाना होगा और इसका सामना करना होगा। और जैसे ही तुम इसका सामना करोगी तो तुम देखोगी कि तुम्हारा डर धीरे धीरे कम होता जाएगा। बुद्ध बच्ची का हाथ पकड़कर झोपड़े से बाहर लाते हैं और कहते हैं, अंधकार डरावना नहीं है, यह मात्र प्रकाश की अनुपस्थिति है। यह बुरा नहीं है, ना ही डरावना है। इसे समझो, इससे दोस्ती करो। वो रानी से आसमान में देखने को कहते हैं और कहते हैं, ये चमकते तारे और चांद ही हैं जो सूरज डूबने पर हमें नजर आते हैं। रात के अंधेरे में ही चांद तारे अपनी छटा बिखेरते हैं। रात में ही गुंजन करते जुगनुओं की रोशनी हमें नजर आती है और रात की असली खूबसूरती का एहसास होता है। रात में ही हवा की सरसराहट और पंछियों की मीठी रुंझुन दुनिया को सुलाती है। बुद्ध आगे कहते हैं कि रात्रि डरावनी नहीं है बल्कि बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को पहचानो। रात्रि भी इस सुंदर प्रकृति का दूसरा रूप है। रात्रि में ही चांद, तारों और गुंजन करते जुगनुओं की असली खूबसूरती का एहसास होता है। उस रात पहली बार रानी ने अंधेरे को डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा से देखा। उसने महसूस किया रात का अंधेरा उतना भी डरावना नहीं जितनी वह सोचती थी। उसने तारों की गिनती की, जुगनुओं के नृत्य को सुना, रात्रि की आवाज़ों को सुना। उसने पेड़ पत्तियों की आवाज़ से उठने वाले संगीत को सुना। उसने ठंडी हवाओं को महसूस किया। उसने महसूस किया कि ये रात्रि ही तो है जो इतनी सुंदर चीज़ों का एहसास कराती है। रात्रि में प्रकृति अपने एक अलग ही रूप में होती है। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और उसकी जगह नया साहस पैदा हुआ। अब वो समझने लगी थी कि अंधेरा डरावना नहीं बल्कि अलग है। इसकी भी अपनी अलग खूबसूरती है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।